स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आपकी डायरेक्ट पोस्ट लगेगी लॉ क्लर्क, जिसको हम रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो है पर्टिकुलर जो ये पोस्ट है लॉ क्लर्क और रिसर्च असिस्टेंट की, ये डायरेक्ट एडवोकेट जनरल जी के ऑफिस में जाके लगेगी। डायरेक्ट आप एडवोकेट जनरल जो हमारे होते हैं ना, हर स्टेट के अपने सबसे बड़ा सरकारी वकील किसे बोला जाता है? एक स्टेट का एडवोकेट जनरल को। और उनका एक अपनी पर्टिकुलर बिल्डिंग होती है, उसके अंदर ये सारे के सारे स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल या असिस्टेंट हमारे एडवोकेट जनरल्स सारे के सारे उन ऑफिस उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेंगे। और डायरेक्ट आपकी एंट्री यहां पर लॉ क्लर्क की उन सारे के सारे सरकारी वकीलों के साथ कामकाज करने का मौका मिलेगा। और पर्टिकुलर एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्टिकुलर स्टेट जो हमारे एडवोकेट जनरल एक स्टेट के होते हैं, इनके साथ आपको डायरेक्ट काम करने का मौका मिलेगा। और यहां पर आपको रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, मतलब पैसे भी मिलेंगे हर महीने। और यहां पे जो ड्यूरेशन है ना कामकाज करने का, ये एक लंबा पीरियड है। तो इस केस के अंदर आपकी अगर अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलती है आपको करने के लिए, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। और सबसे जरूरी खबर, यहां पे आप अगर कोई भी स्टेट के रहने वाले हो तो और लॉ ग्रेजुएट हो, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। बट ये जरूरी जानकारी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ना कंफ्यूजन रहती है कि सर मैं जो है ना दूसरी स्टेट का रहने वाला हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, याद रखिएगा। यहां पे कोई भी स्टेट का बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे लॉ क्लर्क की जो वैकेंसी है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का, एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसको एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ये आई हुई है एंड इसके अंदर डेडलाइन क्या है ये भी आपको मैं बता दूंगा। बट इसमें एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा कि जिन बच्चों ने अपनी LLB 2022 में कंप्लीट करी हो या 2023 में कंप्लीट करी हो, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि इनका मेन इंटेंशन यही है कि भाई अगर बच्चे ने 2022 में या 2023 में अपनी लॉ कंप्लीट करी है ना, तो उन बच्चों को मोटिवेट करो। जो भी नए नए बच्चे आ रहे हैं अपना लॉ ग्रेजुएट कर हो जाने के बाद में लॉयर बन रहे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, इनको अच्छी जगह पे काम करने का मौका मिलेगा, और भटकने के लिए जो ये अपना टाइम पीरियड वेस्ट करेंगे ना, ये बहुत अच्छा इनका कामकाज रहेगा। तो याद रखिएगा, हालांकि यहाँ पे ना 0 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 0 मतलब भाई अभी 2023 में मैं LLB कंप्लीट हुई है तो मेरे पे तो कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं, या 2022 में मेरी LLB पूरी हुई है तो मेरे पे ज्यादा तो एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन 2 साल का मांगा, यानी इससे पहले वाला भी अगर कोई होगा जिसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उसको भी प्रेफरेंस मिलेगी। बट एक मैं आपको इनका पर्सपेक्टिव बता रहा हूं जो बहुत अच्छी सोच के साथ ये आए हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन वही आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको डायरेक्ट एडवोकेट जनरल साहब के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। तो आपका मेजरली काम क्या होगा? रिसर्च का, कि जितने भी मैटर्स इनको अपने कामकाज में आए हैं और जितने भी इनको डिफेंड करने के लिए कामकाज दिए जा रहे हैं, तो उनका रिसर्च आपको काम करना पड़ेगा पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है। और जितने भी हमारे सीनियर लिटिगेटर्स होते हैं ना,
जितने भी हमारे सीनियर लिटिगेटर्स होते हैं और जितने एक्सपीरियंस लॉयर्स होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे, तो उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि जो सरकारी केस होते हैं ना, तो वहां पे आपको अपीयरेंस में भी जाना पड़ेगा, एक अपने सीनियर एडवोकेट के साथ में, सीनियर लिटिगेटर के साथ में आपको रिसर्च वर्क मतलब जो केस अभी कोर्ट में चल रहा है तो उसमें क्या केस लॉज लग सकते हैं और क्या क्या हमारे को सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है कानूनी रूप से, तो ये सारा रिसर्च वर्क आपको काम करने का मौका मिलेगा। इससे आपको एक फायदा बताऊं, इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है कि ये एक हमारा रिसर्चर है, ये एक हमारा लॉ क्लर्क है जिसने अपना कामकाज बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है, जिसकी वजह से यहां पर हमारा केस सॉल्व हो पाया है, हम कोर्ट में अपीयर हो पाए हैं वगैरह वगैरह। इससे इंप्रेशन बहुत बढ़िया बनता है और आपको जो है डायरेक्टली असेस करने का मौका मिलेगा जितने भी हमारे एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट के गवर्नमेंट प्लीडर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं। तो अलग अलग बंदों को बहुत सारे क्वांटिटी में आएंगे तो सबको अलग अलग अलॉटमेंट दे दिया जाएगा कि आप जो एडवोकेट जनरल के साथ काम करोगे, एडिशनल एडवोकेट जनरल के साथ काम करोगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ काम करोगे वगैरह वगैरह। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इन्होंने एक अच्छा एक इंटेंशन के साथ में, ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगा अब कि किसी बच्चे ने लॉ ग्रेजुएट हुआ है 2022 में, 2023 में, 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर है, वेल एंड गुड। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी बात नहीं, तब भी वेल एंड गुड, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है 5 लॉ क्लर्क, मतलब यहाँ पे 5 वैकेंसीज तो बता रखी है, लेकिन इससे ज्यादा भी अपॉइंटमेंट कर लेंगे अगर यहाँ पे एप्लीकेशंस अच्छी आएंगी, क्योंकि यहाँ पे सरकार पैसा दे रही है ना, तो यहाँ पे इनकी जेब से तो कोई पैसा जा नहीं रहा है, कोई फर्म में तो आप अपॉइंट हो नहीं रहे हो वगैरह वगैरह। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जब आपकी नौकरी लग जाती है, जब आप हायर हो जाते हो, तो आपका जो ड्यूरेशन है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा, मतलब 1 साल तक आपको काम करने का मौका मिलेगा। और ये जो पोस्टिंग है ये चालू हो गई मेरी 1 सितंबर 2023 से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी और उसके 1 साल तक आपको काम करने का मौका मिलेगा। और लोकेशन यहाँ पे क्लियर तौर पे बोला हुआ है कि भाई एडवोकेट जनरल का जो ऑफिस है ना, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका बिल्डिंग के अंदर, बेंगलोर के अंदर, ठीक है, तो वहीं पे आपको कामकाज करना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी है कि फिजिकल प्रेजेंस होना आपका जरूरी है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे आपको ऑनलाइन काम करने का मौका मिलेगा, नो। 25,000 रुपए आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ये शायद अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बट मैं भी बता दूंगा। और एप्लीकेशन जो है आपकी डेडलाइन यहाँ पे बता रखी है कि 10 अगस्त 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन जो है भेज देनी है। अभी एप्लीकेशन मुझे भेजनी कैसे है ये भी आपको मैं बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये तो उन्होंने बता दिया कि 2022 2023 में बच्चा होना चाहिए, और यहाँ पे होना चाहिए कि उनका ना इंटरेस्ट होना चाहिए लिटिगेशन में। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा चाहता है कि यार मेरा लिटिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है और उसको प्रोसीजर लॉज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है, जिसको हम सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, ये जो सेक्शंस होते हैं हमारे, तो इनकी अच्छी खासी आपको जानकारी होनी चाहिए। पब्लिक पॉलिसीज के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और उनका अच्छा खासा एक एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। यार जब भी आपको 1 साल का काम काज करने के लिए मौका दे रहे हैं डायरेक्ट एडवोकेट जनरल के तौर पे, 25,000 रुपए महीना आपको पैसा भी दे रहे हैं, तो ये चाहेंगे ना कि बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। और रिसर्च, कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्किल्स, ये ड्राफ्टिंग स्किल्स के बारे में बहुत ज्यादा वो इंफसाइज करता हूं आप लोगों को, आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे और मैंने अपनी प्लेलिस्ट भी बना रखी है कि बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये चीज पे भी गौर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट अगर ड्राफ्टिंग है तो ड्राफ्टिंग के साथ साथ राइटिंग स्किल्स अपने आप इंप्रूव हो ही जाती है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सैलरी आपको 25,000 रुपए महीना पर मंथ दिया जाएगा, यानी 12 महीने के आपके जो भी अमाउंट बैठेगा तो आप वो अपना देख लीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे बता रखा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आपको याद रखना है कि आपको ना ईमेल भेजना है। ये रहा हमारा ईमेल, और ईमेल के अंदर जो हम सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे ना, तो एप्लीकेशन फॉर लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट के यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन अपनी लगानी है। और साथ में आपको जो अपना कवर लेटर भी प्रिपेयर करना है 500 वर्ड्स का, ठीक है, कि आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों करना चाहते हो। कवर लेटर में मेजरली यही बात लिखी जाती है कि भाई आप एडवोकेट जनरल को क्या फायदा पहुंचाओगे, आपका क्या इंटरेस्ट है। साथ में आपको अपना देखो, एक तो कवर लेटर अटैच करना है 500 वर्ड्स का, एक रिज्यूम अटैच करना है, और एक अपना 2000 वर्ड्स का आपका राइटिंग सैंपल, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपने अपना राइटिंग सैंपल यहाँ पे भेजना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी सारी मार्कशीट्स, अगर आपने बीए एलएलबी का रखी है तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 10th सेमेस्टर एक ही पीडीएफ में आपको ये सारी चीजें अपनी कंसोलिडेट करके अपनी अटैच करनी है। और अगर एलएलबी करी है तो 1 साल से फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक जितनी भी आपको अपनी मार्कशीट्स अटैच करनी है। फिर एक प्रोविजनल या फाइनल डिग्री आपको लगानी है अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो जब आपकी हायरिंग होगी ना उससे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि भैया आपकी डिग्री तो हमारे पास आई नहीं है, आप डिग्री हमारे को दिखाओ अपनी कि आपकी बी एलएलबी या एलएलबी की डिग्री आपके पास आ गई है वगैरह वगैरह। और उसके बाद जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि 10 तारीख के बाद फाइनल डेट है ना 10 अगस्त, यहाँ पे हमने देखा था, तो 10 अगस्त जब ये रहा 10 अगस्त, तो उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का अपना सिलसिला चालू हो जाएगा। तो जो ये लोग हैं एडवोकेट जनरल वाले जो हैं ये, तो ये आपको जो है ना शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू लेंगे, वर्चुअल इंटरव्यू होगा आपका, सिंपल सा इंटरव्यू होगा, नॉर्मल बेसिक बातें पूछी जाएंगी। और अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने, किसी कैंडिडेट ने अगर झूठी कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भर के दी है तो उसकी एकदम एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इनकम्प्लीट होने का मतलब भाई जब आपसे पूछा है ना ये सारी चीज आप अटैच करो, तो इनमें से कोई भी चीज की कमी होगी तो दैट्स इट, ठीक है। डिग्री आप नहीं लगा रहे हो तो डिग्री के बारे में बताना कि भाई मेरी डिग्री अभी आई नहीं है, जब मेरा ज्वाइनिंग होगी इससे पहले मैं डिग्री जमा करा दूंगा। तो जब ये आपसे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं,
तो सब कुछ आपको लिखना, अपना मेंशन करना जरूरी है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जॉब के बारे में आपको सुनने के बाद में कैसा लगा, और जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना रखा है बिल्कुल सिंपल रखा है, और सबसे ज्यादा इंफसाइज करा है कि जो हम नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो ये आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, लीगल पोस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो अप्लाई करने के बारे में जरूर सोचना, और जो रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है ना भाई, अभी के अभी अपना तैयार करके रख लो। 10 अगस्त अभी दूर है, ये 1-2 दिन का काम होता है अपना। तो जिन लोगों को अपना दिल से अप्लाई करना है तो ये चीजों पे ध्यान रखिएगा। बाकी फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरी यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर, लोगों तक शेयर करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।